बहुत समय पहले एक गांव में एक सास अपने दो बेटों और उनकी पत्नियों के साथ रहती थी। उनकी छोटी बहू का नाम सीमा था और बड़ी बहू का नाम गीता। दोनों बहुएं एक ही घर में रहती थीं, लेकिन उनके स्वभाव और व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। सास का स्वभाव थोड़ा कठोर था और वह हमेशा गीता की ही तारीफ करती रहती थी। गीता समय पर घर के सारे काम निपटा देती और सास को प्रसन्न रखने की हर संभव कोशिश करती। सीमा भी काम में पीछे नहीं थी, लेकिन वह अपने विचारों में स्वतंत्र थी। वह सास के हर निर्णय को आंख बंद करके नहीं मानती थी, जिससे सास का झुकाव गीता की ओर अधिक था। एक दिन सास ने सीमा को बगीचे में काम करते हुए देख लिया। सीमा ने सास से कहा, माँ जी, मैं बगीचे में नए पौधे लगाने का सोच रही हूँ। इससे हमारा आंगन और भी खूबसूरत लगेगा। सास ने गुस्से से कहा, इतना काम छोड़कर बगीचे में समय बर्बाद मत करो। पहले रसोई का काम पूरा करो। गीता देखो कितनी समझदार है, उसने बिना कहे सब काम कर लिया। सीमा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में यह बात चुभ गई। गीता सास की प्रिय थी और वह इस बात का फायदा भी उठाती थी। वह सीमा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन सीमा ने रसोई में मिठाई बनाई। सास ने चक्कर कहा, गीता तुम सीमा से मिठाई बनाना सीखो। देखो कितनी स्वादिष्ट मिठाई बनाई है। गीता ने जलन में जवाब दिया, हाँ सासू माँ, लेकिन ये सिर्फ मिठाई बना सकती है, बाकी काम तो मैं तो हमेशा मुझसे ही पीछे रहती है। सीमा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे सीमा और गीता के बीच की दूरी बढ़ती चली गई। दोनों बहुएं एक ही छत के नीचे रहती थी, लेकिन उनके दिलों में अलगाव साफ झलकता था। सास को भी यह महसूस हो रहा था, लेकिन वह इसे नज़रअंदाज कर रही थी। एक दिन गांव में एक संत का प्रवचन हुआ। सास, सीमा और गीता भी उसे सुनने गई। संत ने कहा, परिवार में सच्चा सुख तभी आता है जब सभी सदस्य एक दूसरे की इज्जत करें और प्रेम से रहें। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़े का कारण बन जाती हैं। सास को संत की बातें बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा कि वह अपने घर की समस्याओं को सुधारने की कोशिश करेगी। अगले दिन सास ने सीमा और गीता को अपने पास बुलाया। उसने कहा, मैंने महसूस किया है कि हमारे परिवार में प्यार और सामंजस्य की कमी है। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम दोनों के बीच प्रेम बढ़ाऊं। सास ने दोनों बहुओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी और कहा कि वे एक दूसरे की मदद करें। धीरे धीरे सीमा और गीता ने सास की बात मानी। दोनों ने एक दूसरे की मदद करनी शुरू कर दी। सीमा ने गीता को बगीचे में काम करना सिखाया और गीता ने सीमा को घर के अन्य कामों में मदद की। सास ने जब दोनों बहुओं के बीच प्यार देखा तो वह बहुत खुश हो गई। उसने कहा, जब परिवार के सदस्य मिलजुल कर काम कर सकते हैं तो घर स्वर्ग बन जाता है। सीमा और गीता ने भी यह समझ लिया कि उनका झगड़ा व्यर्थ था। उन्होंने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और फिर से एक परिवार की तरह रहने लगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें प्यार और एकता ही परिवार की असली ताकत है। चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों न हो, उन्हें प्रेम और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।